हेलो करियर टीवी आप सभी का स्वागत करता है। वर्ग और वर्गमूल, जैसा कि हम लोगों ने 2 क्लासेस में अभी वर्ग और वर्गमूल के अभ्यास प्रश्न कर चुके हैं। पहले में बेसिक हुआ, दूसरे में अभ्यास प्रश्न हुए थे। लगभग 9 या 10 के करीब में 9 हुए थे पिछली कक्षा में। हम सोचते हैं कि अभ्यास प्रश्न जितने हो जाएंगे उतना ही बेहतर रहता है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस होता है उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि प्रैक्टिस ही जो होता है वही मेन हमारा बेस होता है। प्रैक्टिस ही से हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को नए नए तरीके से सॉल्व करते हैं, जिससे कि हमारी स्पीड भी बढ़ती है। और हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसा कि अब हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है 15,876 के वर्गमूल में इकाई का अंक है। 15,876 में इकाई का अंक है। 15,876 में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? देखो, आपने पढ़ा था, मैंने बताया क्या था कि जैसे 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, तो इकाई का अंक कितना होगा, 16 हो। तो क्या होगा, और 3 किसका, 6 का होता है, 6 का होता है, 6 में क्या होता है, 36 होता है। तो इकाई का अंक 6 का और 4 का। अब इसमें हम चेक करेंगे, ऑप्शन में डायरेक्ट क्या है, देखो या तो 6 का हो सकता, या तो 4 का हो सकता था, या तो 6 का, तो 4 तो है नहीं, तो हमारा मोस्टली किसका होगा, 6 का होगा। समझ में आया? जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, अपना क्वेश्चन अपना कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, और क्वेश्चन का आंसर जो हम बोले उसको क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में पिन करते रहिएगा। कंटिन्यू। दूसरा क्वेश्चन वर्गमूल 0.01 प्लस वर्गमूल 0 प्लस 0.064। इसमें हमने क्या बताया था कि पहली क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि अगर क्या है, 4 डिजिट हैं, तो जो कोई डिजिट लेते हैं, यानी कि जो 4 संख्याएं हैं 1 2 3 4, तो इसका वर्गमूल मतलब आधा हो जाता है, जो पॉइंट होगा वो आधा हो जाएगा। तो 8 अठाई कितना होता है, 64। 8 अठाई 64 होगा, तो कितने के बाद 0 4 8, कितने के बाद 0 4 0 0 8 0 0 8, क्योंकि ये 4 संख्या थी तो 2 के बाद लगा। फिर अब क्या है, एक वर्गमूल तुम्हारा निकल गया, फिर प्लस हुआ, प्लस कितना है 0.001, इसका प्लस होगा तो कितना होगा 0.09 हो जाएगा। 0.09 होगा तो 2 डिजिट है, इसका क्या वर्ग होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3। 2 का है तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा 0.1। हमारा पहला बी वाला आंसर हो जाएगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे, जिससे कि हमारा जो है आंसर जो है वो हम करते रहें। अब क्या है, 4 नंबर में अब उसी तरह से जैसे आपने पहले किया है वैसे क्या होगा, 3 नंबर में क्या करेंगे, जैसे आपने भी क्वेश्चन पहले वाला कर रखा है, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो कितना हो गया, 8 संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, 8 है तो आधा होगा, ठीक, 8 होंगे तो प्लेस 1 2 3 4 प्लेस हो जाएंगे। अब इसमें देखना है 47 61, ये किसका वर्ग होता है, 47 61। अब इसका वर्गमूल हम देखना चाहेंगे, तो ये किसके नजदीक किसके है, ये देखो पहले कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 हो जाएगा। 6 का कितना होता है, 36 होगा, और 7 का कितना होता है, 49 होता है। तो मैंने आपको वर्गमूल निकालने का बताया था, लास्ट में कितना है, 1 का स्क्वायर में 1 आएगा, और कितना 9 का कितना होता है, 81, यानी कि 9 के स्क्वायर में लास्ट की जो डिजिट होगी वो 1 आएगी। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम 2 प्लेस बनाते थे, तो छोटी संख्या पहले लिख ली जाती है, उसके बाद जिसके करीब जा रहा है, 47 के करीब 49 है, तो इसमें 2 का गैप आ रहा है,
तो ये क्या है, बड़ी वाली संख्या ली जाएगी। तो हमें क्या पता चला, 69 का होगा। अब ये क्या है, पॉइंट कितने के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद लगा है, 8 के बाद लगा है। तो हमारे पास कितनी संख्याएं, 1 2, दो संख्याएं हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, 0.0.0। अब इसमें देखो कौन सा आंसर होगा, बी नंबर होगा। इसी तरह से अब क्या करेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 का देखो, जैसे क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन पेट में थोड़ा आते हैं इसी टाइप का, लेकिन थोड़ा मैंने स्टैंडर्ड लेवल बनाया, थोड़ा कल बेसिक था, धीरे धीरे स्टैंडर्ड लेवल में जाएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पेट बनाता है और पेपर में हर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन इस टाइप का डाल जरूर देता है। इस टाइप का हमें लगता है अभी हम कर चुके हैं बैक में। तो चलो इसको आगे, इस टाइप का भी कर चुके हैं, तो आगे चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। सबसे कम सही वर्ग संख्या 3 4 5 6 और 8 से विभाज्य है। सबसे कम यानी सबसे छोटी इसमें से संख्या देखना है, कौन सी संख्या जो तीन किससे, 3 4 5 6 और 8, देखो इनसे कट जाएगी। 700 देखो, 700 5 से तो कट जाएगी, 500 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, बस 6 और 3 से नहीं कट पाएगी। तो ये भी हमारा नहीं हो पाएगा। अब 1400 का है, तो 1400 देखो 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 4 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, 8 से भी कट जाएगा, यानी कि कुछ संख्याएं रह रही हैं, ये भी नहीं होगा। फिर क्या होगा, 3500 में देखो 5 से संख्या कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, हाँ कट जाएगी, 3 से नहीं कटेगी, 3 से संख्या नहीं कटेगी, 8 से भी नहीं कटेगी, तो ये भी नहीं होगा। तो इससे पता ये चला 8 से 3600 है जो 8 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो हमारा आंसर डी हो गया। अब क्या होगा, कम से कम, क्या है, कम से कम संख्या। 6 नंबर क्वेश्चन, कम से कम संख्या जिनके द्वारा 294, कितनी है, कम से कम संख्या लेना है जिनके द्वारा 294 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। कम से कम संख्या लेना चाहिए, जो एक संख्या हम गुणा कर दें तो हमें क्या हो, पूर्ण वर्ग पता चल जाए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा रुकेंगे, फिर क्या करेंगे, पहले वाले से देखते हैं, पहले वाली संख्या से डिवाइड करेंगे। 3 9 कितना होता है, 3 9 27, और बचा कितना, कितना बचा, 2, 3 9 24। मैंने बताया था 3 होता है, और कितना होगा, 3 होगा, 2 होगा, 7 होगा, 8 आएगा। जो लास्ट में आता है तो कभी वर्गमूल नहीं बन पाता है, तो 3 वाला भी रूल खत्म हो गया। अगर इसे 5 से करेंगे तो 5 से तो पॉइंट में आ जाएगा कुछ, तो ये भी नहीं होगा। तो हम 6 से ट्राई करते हैं, क्या 6 से देखते हैं बन जाएगा, 6 से करते हैं, 6 से करते हैं इसे डिवाइड, तो कितना होगा, 6 से 6 चौक 24, बचा कितना 5, कितना 29 से 5 बढ़ा, कितना हो गया 54, कितना हो गया 54। अगर यहाँ पे कितना हुआ 54, तो 9 6 54, ये 49। तो यानी कि जो अगर हम 6 से गुणा कर दें तो हम क्या हो जाएगा, तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आगे 8 नंबर। अब इस टाइप के तो आप क्वेश्चन कर रखे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत पूछता है, चाहे जीडी हो चाहे पेट हो, हर टाइप के इस टाइप में क्वेश्चन डालते हैं। तो इसमें देखो अब क्या होगा, जैसे 4200 कितना है, 4225, इसका हमें वर्गमूल निकालना होगा। तो अब हम देखते हैं, इसमें तो डायरेक्ट 5 वाला कॉन्सेप्ट चलता ही है, और इसमें देखते हैं कितना, अब एक इसके बीच में जाएगा तो इधर किसका होगा, 6 का होगा, और इसका कितना होगा, 7 का होगा। तो सिंपल सी बात है, छोटा संख्या लेते हैं, तो कितना हो गया 65 का, ये हो गया। अब इधर देखते हैं कितना होगा, 1200, कितना होगा 1225 का होगा। तो डायरेक्ट इसमें 5 का रूल ले लिए। अब ये किसके करीब में जा सकता है, अब ये किसके करीब में जा सकता है, 3 क्या है 9, और ये किसका 16, यानी 16। तो ये 2 के बीच में आता है तो छोटी संख्या लेंगे, तो ये कितना हुआ 65 और 35 बना, कितना बना
65 और 35, तो कितना हो गया 65 35 कितना बचा 65 और 35 कितना 30 और प्लस कितना बचा 6, 30 6 36 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है 36 है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखो क्या दिया है अंडर रूट दे रखा है। तो अंडर रूट का मतलब है जब इसको अलग इसका मान निकालेंगे तो यक्स इज इक्वल टू, अब 36 का स्क्वायर देखेंगे कितना होता है। 36 का स्क्वायर करना होगा तो हम 36 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो लास्ट की डिजिट का स्क्वायर हो गया तो कितना हुआ 6 छाक 36, लास्ट की डिजिट का स्क्वायर। अब दो देखो क्या होगा लास्ट की डिजिट का स्क्वायर ऐसे करेंगे डायरेक्ट लास्ट यानी कि 36, 3 का 9 6 का 36, 3 का 9 और 6 का 36, और कितना हुआ 18, 18 दूना कितना होता है 18 दूना कितना होगा 36, 3 4 18, 18 दूना 36, तो कितना हो गया बताओ 6 और 6 3 9 और 10 1 11, सॉरी कितना हुआ 3 3 9 और 6 6 36, 9 3 12, सॉरी यानी कि 12 36 लिखना था 26 लिख गया था। तो यहाँ पे कितना हो गया 1296 हो गया। अब आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें देखो 25 92 है, कितना इस टाइप का देखो 25 92 बटे अंडर रूट 324। अब इसका आप करोगे तो इसमें अभी हम इसकी शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं इसका देखो, इधर कितना है रूट, इसे ऐसे रखते हैं ठीक। तो इसका क्या करेंगे अब देखो 144 से करेंगे जो 324 का गुणा यानी कि तो इससे ज्यादा निकल जाएगा, 16 से करेंगे तब भी ज्यादा निकल जाएगा। अगर हम 8 देखते हैं 8 से करते हैं 8 चकू कितना होता है 8 से करेंगे तो देखो 324 को 8 से गुणा कर दो तो कितना होगा 4 12 और 4 दूना 8 1 9 और नहीं सॉरी 8 दूनी 16 और 16 और 8 24 और 16, तो यानी कि ये किससे कट जाएगा 8 से कट जाएगा। 324 गुणे से जब करेंगे तो कितना होगा 525 92 आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 25 92 आएगा। तो जब ये 8 हो गया तो 8 का क्या करेंगे अंडर रूट में है तो इसका क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 8 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसी तरह से आगे का करते हैं। आगे क्या हो जाएगा अब इस तरह का अंडर रूट निकालना है। जैसे क्या है यदि x प्लस यदि अंडर रूट 1 प्लस x अपॉन यानी x बटे 144 है बराबर 13 बटे 12 है तो x का मान ज्ञात करो। x का क्या करना है मान ज्ञात करना है तो इसका वर्ग कर देंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे देखो क्या होगा x अपॉन 144, इधर 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 144। ये तो आपको बेसिक है वो बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि अब थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल चलो, वरना जो बहुत बेसिक में जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको क्योंकि प्रैक्टिस है तो इसमें इतना भी नहीं कैलकुलेशन करने वाला होता है, बट कर दें। अब इसमें देखो कितना होगा, अब इसमें से 169 से 144 जाएगा तो कितना बचेगा 25, कितना बचेगा 25, 144 अपॉन 25 अपॉन 144, तो 144 144 कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 25 यानी 25। तो इसका क्या आ जाएगा 25 आंसर आ जाएगा। अब क्या है यदि, अब देखो सेम क्वेश्चन फिर आ गया, इसमें उसी तरह का सेम क्वेश्चन आ गया, देखो तुरंत इसको करो, इसमें भी 30 सेकंड न लगने चाहिए। इसमें डायरेक्ट जब देखा तो क्या किया यहाँ पे डायरेक्ट x प्लस डायरेक्ट यहाँ पे 169 प्लस x, अब 100 यानी 14 का कितना होता है 14 का कितना होगा बोलो 14 का कितना होगा 4 यानी कि 14 का 196 होता है। 14 का स्क्वायर 196 होता है। 14 का कितना होता है 196 होता है और 13 का 169 होता है। तो क्या करेंगे x इज इक्वल टू 6 9 डायरेक्ट इसमें क्या कर देते हैं 96 169 माइनस
कितना होगा 1 हो गया, तो इसमें से डायरेक्ट 196 से माइनस 169 गया, तो 169 इधर हो गया, 169 169 हो गया, तो क्या होगा 169 169 हो गया, 169 हो गया, 169 काट दो। अब क्या होगा, यानी कि 7, या ये देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ 16 होगा, 16 से 9 गया तो कितना 7। अब इकाई का अंक हमें पता चल गया 7, तो इसका आंसर कितना हो सकता है 27 हो सकता है। अब हमें आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, हमें ज्यादा पचड़न नहीं पड़ना है। अब देखो डायरेक्ट, अब ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का, अंडर रूट 80 माइनस 112 अपान कितना होगा 45 अपान कितना हो गया 63 हो गया। अब इस टाइप के देखो क्वेश्चन करना होता है, तो ऊपर क्या करेंगे, देखो ऊपर डायरेक्ट कितना होगा 16 पंचे 80 हो गया। अब कितना होगा 16 पंचे 80, तो कितना, अब देखो 16 सत्ती कितना होता है 112, 16 पंचे 80, 16 सत्ती 112। अब इधर देखो डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 9 45 9 हो गया, ठीक। अब इधर कितना हो गया 7 9 63, कितना हो गया 7 हो गया, तो ऊपर कितना 4, 4 अंडर रूट कितना बचा 5, 4 अंडर रूट 5 बचा, ऊपर कितना है 4 अंडर रूट 7, यहाँ कितना बचा 3 अपान कितना हुआ 5, 3 अंडर रूट कितना बचा 5, यहाँ क्या बचा 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 हुआ, 3 अंडर रूट 7 हुआ, उसमें सबके आधा होगा ना, बेसिक है, ज्यादा उसमें कुछ करना नहीं है। तो क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 7, फिर क्या हुआ, अब यहाँ पे भी 3 हो गया, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 7। अब इसमें क्या होगा, अब ये संख्या अंडर रूट 7 कट जाएगा ना, क्या बचा 7 4 अपॉन 3। अब ये तो आंसर आ नहीं रहा है, तो अब हम चेक करते हैं क्या होगा, अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे 3 से तो क्या होगा 4 1 जा होगा 3, तो एक रिमाइंडर आएगा, तो कितना होगा 1 सही 1/3, तो कितना हो जाएगा 1 सही 1/3 हो जाएगा। आगे चलो, अब इसमें देखो क्या है, वर्ग अंडर रूट 225 अपान 729 माइनस 25 अपान 144 ब्रैकेट बंद, भाग किससे करना है 16 अपान 81 से करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो 25 225 का कितना होता है 15 होता है, 225 का कितना होता है बेटा 15 होता है ना। अब 729 का कितना होता है, मैंने बता रखा है कि 30 तक की वर्ग याद कर लो, क्योंकि जो आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो आपको 30 तक की वर्गमूल याद करने होंगे। और याद नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, तो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के वो तुम्हारा अप्रूप याद हो जाएगा। और फिर इसमें क्या होगा 5, यानी 25 का कितना 5, ये कितना हुआ 12। पहले हम इतना सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे आगे देखो इधर चल ले, तो कितना हुआ 4 यहाँ हो गया, इधर कितना हो गया 9 हो गया। अब देखो ये कट जाएगा, जहां तक हल्का हो जाए तुरंत हल्का करते चलो इसे, तो हल्का करते चल रहे हैं क्वेश्चन को, कितना हुआ अब ये कितना 5 अपान 9 माइनस 5 अपान 12 हुआ। अब ये कितना डिवाइड बाई 4 अपान 9 हो गया। अब इसमें देखो क्या होगा 12 पंचे 60 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 5 कितना हो सकता है 45 हो जाएगा, 5 45 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब 9 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ये भाग, ये क्या था भाग है, तो भाग जो भाग में क्या करते हैं पलट देते हैं संख्याएं, तो क्या होता है जब संख्याएं पलट देते हैं तो भाग का मान हट जाता है, तो 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया। अब देखो बचा कितना 9 से 9 कट गया, अब ऊपर कितना बचा 9 से 9 कट गया। अब ऊपर कितना बचा बताओ, ऊपर कितना बचा, तो 12 25। अब इसमें से 60 से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 60 से 45 जाएगा, यानी 50
देखो 45 हुआ, 50 से 5 गया, ऊपर 10, तो यानी कितना बचा 15। अब 15 अपन कितना हुआ, कितना हुआ 15 अपन 12, और इधर एक 4 हो गया। अब देखो, अब इसमें क्या हो गया, इतना आया। अब देखो ये भी कट जाएगा, 3 से कट, ये कितने से कट जाएगा 5, इधर कितना हो गया 4। अब यहाँ पे कितना हो गया, अब यहाँ पे कितना आएगा 5/4, तो इधर कितना आएगा 5/16। तो इससे क्या पता चला, आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करो, 13 नंबर क्या है, अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 44 प्लस अंडर रूट कितना है 10,000। अब इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल सी बात है, देखो क्या होगा 4, ऐसे देखो इसे करते हैं, 4 प्लस अंडर रूट 44 प्लस कितना हुआ 10। अब इसमें दो दो के पेयर है, देखो दो दो के पेयर है, तो इसका जब हम करेंगे तो सिंपल सी बात है क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है 4 प्लस 44। अब यहाँ पे देखो इसका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसका क्या होगा 10,000 का दो दो का पेयर बना लिया 100 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 100 कितना हो जाएगा बोलो 144 अंडर रूट हो जाएगा। 144 जब होगा तो ये किसका होता है, 144 किसका होता है 12 का। 4 प्लस कितना बचा 12, तो कितना हुआ 12 का कितना होता है, ये कितना हो जाएगा 16। 12 4 कितना हुआ 16, आंसर कितना आएगा 4। देखो 4 है नहीं बी में, अच्छा देखो कितना है बी 4, क्या है 4 आया। अब देखो कौन सा 14 नंबर, यदि अंडर रूट 15, यदि क्या है अंडर रूट 15 है और इज इक्वल टू 3.88 यानी 3.88 हो तो कितना 5 अंडर रूट 5/3 का मान ज्ञात करो। अब मान ज्ञात इसका करना है, अब इसमें तो अब सोच रहे हैं ये इसमें क्या करें क्या ना करें, तो इसमें सीधा अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या होगा 5 अंडर रूट 5 क्या होगा अंडर रूट 5/3 हो गया, यानी 5/3। अब इसे क्या करते हैं, पहले इसे ब्रेक कर लेते हैं, 5/3 हो गया। तो अब क्या करते हैं, 3 अंडर रूट से नीचे कर देंगे, 3 से ऊपर कर देंगे। अब हम अंडर रूट 3 का मैंने बताया था 3/15। अब इसका जो बेसिक है 5×15, अब इसका मैंने अंडर रूट 3 का मैंने कल मैं क्लास में जो है अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई कैसे होता है वो मैंने कल बताया था, ये कहां से निकल आता है 3, उसका मैंने बेसिक बता दिया है। वो जो ना समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास जा करके सेकंड वाली जो देख लोगे तो उसमें समझ आ जाएगा। अब उसमें क्या होगा, अब यहाँ पे 3 कितना होगा, अब यहाँ पे मान रख देंगे 3 8 8। अब यहाँ से कितना होगा 3 1 जा कितना होगा 3, अब 3 1 जा 3 हो गया, यानी 3 एकम 3 और 3 दूना 6, बड़ा कितना 2, 3 9 कितना हुआ 27। अब कितना बढ़ा 2, 3 छाक कितना होगा, कितना हुआ देखो 3 एकम 3, 3 छाक 3 एकम 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, एक बढ़ा कितना बढ़ा 3 दूना 6 हुआ 2, 3 हुआ 27, एक बढ़ा कितना बढ़ेगा 27 यानी 28 हुआ, एक बढ़ा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 3 3 9, फिर 3 3 9 3 3 9। जब संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं तो उसमें क्या कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं बार लगा देते हैं, उससे पता चलता है कि वो बार बार रिपीट हो रही है। तो ये क्या हो गया सी नंबर इसका आंसर हो गया 14 का। जो चीजें आपको ना समझ में आए वो क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, जो क्वेश्चन आपका नहीं सॉल्व हो रहा वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप पिन करिएगा, मैं दूसरे दिन अवश्य क्लास में लूंगा, क्योंकि मैं कमेंट डेली पढ़ता हूं, क्या आप देते हो रिव्यू वो भी हम चेक करते हैं, आपका कमेंट हमें भी मोटिवेशन देता है, और जो चीजें जो आप लोगों को क्वेश्चन या क्वेरी जो होती हैं उनको भी मैं सोल्यूशन करता हूं। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, इस टाइप में भी आता है, यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जो है यहाँ पे अब देखा डायरेक्ट, अब इसमें क्या करते हैं डायरेक्ट सीधा हल करना स्टार्ट कर दिया। अब इसे देखा, लेकिन ये चीज नहीं देखते, वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना होगा वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसके ऊपर हमें क्या करना होगा अंडर रूट लगाना होगा। तो अंडर रूट जब लगाएंगे तो इसमें अब एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, यानी एक वैल्यू पढ़ी होगी कक्षा 6 में, a² - b² क्या होता है,
ए प्लस बी, ए माइनस बी पढ़ रखा था। अब इसमें हम ब्रेक कर लेंगे, किसमें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट बंद, ए ब्रैकेट ओपन, ए माइनस बी ब्रैकेट बंद। अब इसमें करेंगे तो क्या होगा? 272 प्लस कितना हो जाएगा? 128। अब सब लोग जल्दी जल्दी करो, 272 माइनस 128 कितना हुआ? 272 माइनस 128। अब इसको देखो क्या करेंगे, अब इसमें हमें अभी कैलकुलेशन क्या करना है। अब देखो इसका क्या होगा, ये कितना हो जाएगा? 272, तो तुमने 4 जीरो और 7 3 1 4, हाँ 400 हो गया। अब इसको देखो कितना होगा, इसमें कितना होगा, इधर कितना, इसका बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ इसका कितना होगा, इसका कितना होगा? कितना हुआ? 12 8 4 12। अब यहाँ पे कितना हुआ? यहाँ 6, यहाँ पे कितना? 6 4 कितना हुआ? 144 कितना निकला? 144। 272 से 128 गया, कितना हुआ? 144। अब मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट 4, तो इसे हम 20 देखो इसका है तो 20 गुणे 20 यानी कि क्या निकल सकता है? जब हम इसे वर्ग के बाहर निकालेंगे, इससे अंडर रूट के बाहर निकालेंगे, अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या हो सकता है? यहाँ पे कितना हो सकता है? 20 यानी 20 गुणे 12, 20 गुणे 12 डायरेक्ट समझ गए, 240 आएगा। देखो कौन सा है? सी नंबर। कौन सा है? सी नंबर है। देखो आ गया। इसी तरह से धीरे धीरे हम करते रहेंगे। और मैथ में स्लो मतलब है, जितना मतलब स्लो लगाओगे, फिर धीरे 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 एकदम से जितना मैथ प्रैक्टिस करोगे पहले, जितना मैथ प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगी। इसमें है ये जरूरी है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, तो उसी तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। अब इसका देखो, इसमें क्या करना होगा, पॉइंट है 1 2 3 के बाद, 1 2 3 के बाद, तो पहले पॉइंट को पॉइंट से खात्मा कर दिया, पॉइंट से यानी दशमलव से हट गया। अब क्या करेंगे, हमारा अब क्या बचा? 441 अपान 625 बचा। अब 441 आपको वर्ग, जब आपको 30 तक की मैंने बताया था वर्ग याद कर लो, तो आपको याद भी होंगे। 441 किसका होता है? 21 का होता है। 441 किसका होता है? 21 का। 625 किसका होता है? 25 का वर्ग होता है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इसमें। अब वैसे क्या करोगे, पॉइंट में दिया है तो इसमें क्या करोगे, आप बड़ा कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दोगे। बट हमें कैलकुलेशन ज्यादा करना नहीं, स्मार्ट तरीके से करना है, जूझना नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, जो आसपास देखो संख्या देखेंगे, जीरो बनना हो, नीचे की संख्या डिनोमिनेटर वाली संख्या कोई नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 से ऊपर मल्टीपल कर दिया, 4 से नीचे कर दिया, 4 से ऊपर कर दिया, 4 से नीचे कर दिया। ऊपर कितना हो गया? 84 हो गया। कितना हो गया? 84 हो गया। और नीचे कितना हो गया? 100। पॉइंट काटा, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, कितना है? बी आ गया आंसर। कितना आ गया? बी नंबर आ गया आंसर। आगे चलते हैं। अब इसमें देखो क्या है, अंडर रूट 32 माइनस 128 प्लस 50, अंडर रूट 50 का दशमलव के शुद्ध 3 अंकों का मान ज्ञात करो। अब यार इसमें तो फंस गए कि ये तो सब वर्ग भी नहीं निकलेगा, इसका कैसे मान निकालें। चलो अब हम निकालते हैं, कैसे क्या करें। तो अंडर रूट 2, अब क्या है इसमें बनाएंगे हम लोग, इसे क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे। पहले अब इसको हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे इसको। तो क्या होता है, 16 दूना 32 होता है, 16 दूना 32 हो गया। 64 दूना कितना हो गया? 128 हो गया। अब 25 दूना कितना हो गया? 50 हो गया। क्या हो गया? 25 दूना 50 हो गया। यहां से 4 बाहर निकल आया, 2 अंडर रूट बचा। यहां से 8 बाहर निकल आया, कितना बचा? 2 अंडर रूट बचा। यहां से 5 बाहर निकल आया, ये कितना बचा? 2 बचा। अंडर 5 बाहर निकल के आया, 5 बाहर निकल के आया तो अंडर रूट 2 बचा। अब इसमें पूरा अंडर रूट 2 देखो कॉमन हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 2 बाहर निकाल लेंगे तो कितना? 4 माइनस 8 प्लस 5। अब इसका देखेंगे तो कितना होगा? अंडर रूट 2 हो गया। अंडर रूट 2 इंटू 1। अंडर रूट 2 का मान कितना होता है? 4। कितना होता है? 1
4 1 4, 1 4 1 4। अब इसी तरह से अंडर रूट 3 का मान कितना होता है? 1 7 3 2 1। इसी तरह से पाई का मान होता है 22/7 होता है। और दूसरा मान होता है 3.14। ये मान आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि ये मान डायरेक्ट ऐसे पूछ लिए जाते हैं। और थोड़ा क्योंकि मैथ पे कॉन्फिडेंस करना है, तो थोड़ी कुछ जो वैल्यू है तो उनके मान ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वो चीजें हैं डायरेक्ट अप्लाई करना ही पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्या है? अंडर रूट 32 प्लस 48 अपन अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12। लो, इसमें भी वही समस्या आ गई। इसमें कैसे करें? मान कितना निकालें? तो ये कितना होगा? 16 हो गया। 16 दूना 32, तोड़ दिया डायरेक्ट। अब ये कितना होगा? अब 16 दूना 32 हो गया। अब इसमें किससे करेंगे? अब ये क्या हो गया? 16 तिहाई 48 हो गया। 16 तिहाई 48 हो गया। अब ये कितना होगा? 4 इंटू 2 हो गया, 8 हो गया। अब ये कितना होगा? 4 इंटू 3 हो गया, 8 हो गया। इसे तोड़ लिया तो कितना? 4 इंटू 2 हो गया। इधर कितना हो गया? 4 इंटू 3 हो गया। इधर 2 हो गया। कितना? 2 कितना आएगा? 2 बाहर निकल के आएगा ना, 2 बाहर निकल के आएगा, अंडर रूट 2 होगा। इधर कितना आया? कितना आया? 2 आया, अंडर रूट 3 आया। तो इसमें क्या है? 4 ऊपर कॉमन ले लिया, 2 प्लस अंडर रूट 3। फिर क्या हो गया? नीचे 2 कॉमन ले लिया, तो क्या हुआ? अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। अब ये सिंपल सी बात है, काट देंगे। अब 4 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया? बी आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई नहीं। आगे चलो बढ़ते हैं। जो कोई समस्या हो तो बताते रहे ना। अब क्या है? 0.0 यानी 0.0016 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो। अब इसमें क्या है? 0.00016 का वर्गमूल ज्ञात करो। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसमें क्या है? 0.00016 वर्गमूल लिख लिया। अब मैंने बता दिया 4 डिजिट है, तो पहले क्या होगा? 2 प्लेस लिख लेंगे। तो 4 का कितना होता है? 16 का कितना होगा? 4 होगा। 0 हो गया, पॉइंट आगे लगा देंगे, तो 0.04। तो यानी 0 आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, तो 0.04 हो गया। अब क्या है? अब हमारा 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो, यदि 102 का स्क्वायर 10,404 है, तब 10,404 है, तब अंडर रूट 10404 यानी 104.04 प्लस अंडर रूट 1.10404 प्लस अंडर रूट 0.01040 का मान बराबर है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा होमवर्क है। ये तुम्हारा क्या है? होमवर्क है। ये तुम्हारा होमवर्क है। ये आपको घर से करके लाना है, और इसमें घर से करोगे। ये क्वेश्चन जो है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे, क्योंकि नहीं होगा तो हम अगले दिन इसका हम हल करवाएंगे। और कल हमारी क्लास इसमें जो है प्रैक्टिस हो चुके हैं वर्ग और वर्गमूल के। कल हमारी क्लास घातांक और घात और घातांक की रहेगी। फिर धीरे धीरे हम टॉपिक इसी तरह चलता रहेगा। कैरियर टीवी को सपोर्ट करिएगा, और कैरियर टीवी आपको जो है पूरा सिलेबस जो है फ्री में प्रोवाइड कराएगा, और अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करेगा। अपने साथियों को भी शेयर करिएगा। जय हिंद,